नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथी और इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि हिंदी ग्रामर का जो सिलेबस है साथियों, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। तो मैं आपके सामने जो क्लास है आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ, इसमें जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनके लिए भी ये क्लास एक बेहतरीन क्लास साबित हो जाएगी। साथ में जो साथी अगर बीएसटीसी कोई अगर तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एलडीसी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस एक बेहतरीन सीरीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सामने। फटाफट से, हाँ भाई, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए भैया, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। लक्ष्मी जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी, जल्दी से शेयर कर दो। देखिए, कल हमने आपके सामने संधि वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आप सभी को पता होगा, हिंदी ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लगते हैं। तो हमने कल आपके सामने साथियों संधि वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और संधि में हमने आपके सामने स्वर संधि पढ़ाना शुरू किया था। और स्वर संधि में हमने जो आपके सामने पढ़ लिया था साथियों, एक तो हमने पढ़ लिया था साथियों दीर्घ स्वर संधि, एक तो हमने पढ़ लिया था भाई मेरे दीर्घ स्वर संधि, एक तो हमने ये पढ़ लिया था दीर्घ स्वर संधि, एक तो हमने ये पढ़ लिया था दीर्घ स्वर संधि, और एक हमने पढ़ लिया था भाई मेरे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ये दो क्लासें मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, दो क्लासें मैंने आपको कल पढ़ा दी थी। देखिए साथियों, ध्यान रखिएगा, बीएसटीसी का पेपर भी सितंबर में होना है और जूनियर अकाउंटेंट का पेपर भी सितंबर में होना है। तो आप भैया जमकर पढ़ना शुरू कर दो, दो दो समय में आपके सामने क्लास से लगा रहा हूं। तो दीर्घ स्वर संधि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, 100% आपको याद हो गया होगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो बिल्कुल आप बता दोगे। गुण स्वर संधि आपने पढ़ा है, 100% आपको याद हो गया होगा। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा सभी को याद हो जाएगा। हाँ गया भैया, आज हम क्या पढ़ने वाले उसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ भैया, आज हम क्या पढ़ने वाले उसकी हम चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे साथियों एक तो वृद्धि संधि, एक तो हम पढ़ेंगे साथियों वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे भैया? वृद्धि संधि, क्योंकि आपको पता है साथियों यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम आते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे साथियों यण स्वर संधि, साथ में हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? यण स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, ये दो टॉपिक अपन को यहां क्लियर करना है। शाम को हम अयादी संधि पढ़ेंगे और शाम को हम एक साथ इस पांचों संधियों को यानी स्वर संधि का कंप्लीट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। बिल्कुल, आज की इस क्लास में हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं साथियों वृद्धि संधि। तो लिख लीजिए सबसे पहले आप वृद्धि संधि। देखो भैया, इस संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इस संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको आपको दो मात्रा नजर आ जाएगी, आपको दो मात्रा नजर आ जाएगी। इसका मतलब आप पकड़ लोगे कि भाई ये वृद्धि संधि है, पकड़ लोगे कि भाई वृद्धि संधि है। दो मात्रा आ जाएगी, समझ जाना वृद्धि संधि है, दो मात्रा आ जाएगी, समझ जाना वृद्धि संधि। अब याद रखना, अपवाद चलेगा भैया, अपवाद चलेगा। ऐसा नहीं कि यण संधि वाले भी उठाकर वृद्धि संधि में दे दो। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहचान मैंने बताई कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि भाई दो मात्रा आपको नजर आ जाएगी। लेकिन सुनिएगा, सबसे बड़ी पहचान है इसकी। पहचान में सबसे पहले आपको जो शॉर्ट ट्रिक याद रखना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा, अगर अ और आ, अगर अ और आ के साथ अगर ए और ए के स्वर का कॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों मिलकर, हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, ए का स्वर देंगे। ये दोनों मिलकर किसका स्वर देंगे? ए का स्वर देंगे। पहला पॉइंट ऑफ वीक आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए और आ के साथ अगर ए और ए का स्वर होता है तो कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना भैया, कौन सा स्वर देंगे? हमारे पास में ए का स्वर देंगे। बात क्लियर होगी सभी साथियों की? हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुकी है? जल्दी से बताइएगा, क्लियर हो गया ना भैया? चलो अब देखिए, अपन इसका पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में अपन 1 2 3 और 4 यानी 4 प्रकार के अपन 12 एग्जाम्पल करेंगे। अगर ये 12 एग्जाम्पल आपको समझ में आता है तो वृद्धि संधि का पार्ट नंबर फर्स्ट आपके 100% क्लियर होता है। अगर ये 12 आपको समझ में आते हैं एग्जाम्पल, तो वृद्धि संधि का पार्ट नंबर फर्स्ट आपके सामने 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? हाँ भाई, जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करो भैया।
चलो भैया, वृद्धि स्वर संधि की हम बात कर रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहे हैं। जाट भाई तू किसी की तैयारी कर रहे हो? हाँ भाई जल्दी शेयर कर दो, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दो भैया। देखो अभी कम स्टूडेंट है, थोड़ा शेयर कर दीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आ जाना चाहिए। शेयर कर दो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आने चाहिए। कल वाली सभी स्टूडेंट ने क्लास ली ना भैया? हाँ परमेश्वरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप क्लास में जुड़ चुके हैं। लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। परमेश्वरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे आप क्लास में जुड़ चुके हैं। चलिएगा बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की पहली पहचान तो यह है। दूसरी पहचान क्या होगी? दूसरी पहचान के बारे में बता देता हूं। दूसरी पहचान रहेगी साथियों ए और आ के साथ, ए और आ के साथ अगर ओ और ओ का स्वर आता है तो भी हमेशा ध्यान रखना भाई मेरे, ये ओ का ही स्वर देंगे। किसका स्वर देंगे? ए ओ का ही स्वर। ये दो पहचान आपको याद रखनी है। हाँ भाई दो पहचान आपको याद रखनी है। सभी ने कल की क्लास पढ़ी है ना, कंप्लीट है, समझ में आ गया सभी को? नहीं आया तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाना और पढ़ लेना, ठीक है भाई। चलिएगा हाँ अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई सभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहां तक सभी ने उतार लिया है? उतारते जाना भाई, नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। जल्दी से उतार लो अगर उतारना चाहते तो, जल्दी से उतार लीजिए अगर उतारना चाहते तो। हाँ भाई जल्दी से उतार लीजिए अगर उतारना चाहते तो। उतार ले सभी ने? चलो भाई पहला पार्ट अब इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये लिखा मैंने आपके सामने, इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं साथियों वृद्धि संधि। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। वृद्धि संधि सबसे पहला पॉइंट, अगर पहले वाला में ए का स्वर है और दूसरे वाले शब्द में ए का स्वर है, तो ये जब दोनों सेंटेंस मिलेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए का स्वर देंगे। ये दोनों सेंटेंस मिलेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए का स्वर देंगे। किसका स्वर देंगे भाई? ए का स्वर देंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा भाई मेरे शुभ प्लस एसी, शुभ प्लस मैंने आपके सामने लिखा भैया एसी। क्या लिखा? शुभ प्लस एसी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शुभ प्लस एसी मैंने लिखा। अब देखिए भैया यहां के ऊपर हम बात करते हैं, शुभ प्लस एसी, जल्दी से बताओ क्या बनेगा? जल्दी से बनाइए क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल, शुभ प्लस एसी किसका स्वर आ रहा है? ए का स्वर आ रहा है। अब ए का स्वर आने पर मात्राएं कितने लगेगी भाई मेरे? दो लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में शुभेशी, ये हमारे पास में हो जाएगा शुभेशी। ये देखो ये वृद्धि संधि आ गई, ये वृद्धि संधि हो गया क्लियर? आगे सभी को मैंने लिखा आपके सामने प्रिय प्लस एपी। हाँ भाई जल्दी से बनाओ, इसका क्या होगा? प्रिय प्लस एपी, सॉरी एसी, एसी कर लो, प्रिय प्लस एसी। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताओ भैया। हाँ बिल्कुल प्रियसी। क्या हो जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में हो जाएगा प्रियसी। दो मात्रा आ जाएगी, दो मात्रा आ जाएगी। क्लियर हो गया? चलो और बताओ, हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा? हित प्लस एसी, हित अ का स्वर आ रहा है, एसी अ का स्वर आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा हितेशी। क्या हो जाएगा? हितेशी। ये हो गया हितेशी। सभी को आ गया भैया? सभी को आगे क्या? जल्दी से बताइएगा। शुभ प्लस एसी शुभेशी, वृद्धि संधि है। प्रिय प्लस एसी प्रियसी, वृद्धि संधि है। हित प्लस एसी हितेशी, वृद्धि संधि है। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? हो गई भैया? चलेगा। अब यहां तक ये चीज समझ में आ गया, यानी इसका पहला पार्ट आपके सामने कंप्लीट होता है। बात क्लियर हो गई सभी साथियों के? जल्दी से बताइए भाई क्लियर हो गया? चलो भाई अब हम अगले पार्ट की बात करें। अगर आपके साथ एक का स्वर मिलता है, आपके साथ अगर एक का स्वर मिलता है तो भी हमेशा ध्यान रखना भैया एक का स्वर ही निकलेगा। आपके साथ अगर एक का स्वर मिलता है तो भी हमेशा ध्यान रखिए भैया एक का स्वर ही उच्चारण में आएगा। तो जो नया शब्द बनेगा उसका जो उच्चारण होगा वो एक का स्वर होगा।
आ के साथ अगर ए का स्वर मिलता है तो हमेशा ए का स्वर का उच्चारण होगा। ठीक है भैया, जैसे मैंने आपके सामने लिखा गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य, मैंने आपके सामने लिखा भाई मेरे गंगा प्लस ऐश्वर्य। जल्दी से बताइए इसका क्या बनेगा। हाँ भाई जल्दी से बनाओ। मैंने आपके सामने लिखा भाई मेरे सदा प्लस एवं, यहां लिखा मैंने सदा प्लस एवं। जल्दी से बनाइए भैया क्या बनेगा यहां पर, बिल्कुल फटाफट से बनाते जाओ, फटाफट से बनाते जाइएगा, फटाफट से बना। ऐश्वर्य, एक मिनट रुकना, मात्रा इसमें सिंगल कर लेना, ऐश्वर्य। ठीक है, सदा प्लस एवं, जल्दी से बना, इसका क्या बनेगा। इसी प्रकार मैंने लिखा आपके सामने वसुधा, वसुधा प्लस एवं, जल्दी से बनाओ, तथा प्लस एवं, तथा प्लस एवं। बिल्कुल, गंगा प्लस ऐश्वर्य, हमारे पास में हो जाएगा गंगेश्वरी, हमारे पास में हो जाएगा गंगेश्वरी, ये हो जाएगा गंगेश्वरी। सदा प्लस एवं कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सदैव, सदैव, सदा प्लस एवं सदैव। वसुधा प्लस एवं वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव। तथा प्लस एवं तथेव, ये हो जाएगा हमारे पास में तथेव। देखो भैया आप सभी ने यही बनाया क्या, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वृद्धि संधि का। अब देखिए एग्जाम में अगर मान लीजिए आपसे कई बार ये दे देता है कि गंगेश्वर में कौन सी संधि है, आपसे पूछ लेता है कि सदैव में कौन सी संधि है, आपसे पूछ रहा है कि वसुदेव में कौन सी संधि है, आपसे पूछ ले कि तथैव में कौन सी संधि है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप मात्रा को देखना कि भाई मात्रा दो नजर आ रही है, हम बोल सकते हैं वृद्धि संधि है, लेकिन हम जब यण संधि पढ़ेंगे वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं दो मात्रा नजर आई, लेकिन थोड़ा बचना है आपको। अब किस प्रकार से बचना है गुरुजी, मैं आपको बताता हूं भैया। देखो बचने का रास्ता मैं आपको देता हूं। देखो भैया सीधी सी बात है, ये इसको पढ़ो भैया गंगेश्वर, इसका मतलब एक मात्रा तो ए में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मात्रा हमारे पास में ए में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक मात्रा जो बचेगी हमारे पास में, एक मात्रा जो बचेगी वो आ का स्वर देगी। किसका स्वर देगी, आ का स्वर देगी। जैसे देखो यहां मैं लिखूंगा, हम देखो ये तो एक तो यहां लिखेंगे गंग प्लस ऐश्वर्य, हमने एक बार ये लिखा तो हमने देखा गंग प्लस ऐश्वर्य थोड़ा अटपटा सा लगेगा, थोड़ा सा अब दिमाग दौड़ा लेना, अगले ऑप्शन में यहां लिखा आएगा गंगा प्लस ऐश्वर्य, तो हम इसको राइट कर देंगे, हम इसको राइट कर देंगे। यहां लिखा हुआ सदैव, तो हमने थोड़ा माइंड दौड़ाया कि ये हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि सद प्लस एवं, तो यार सद प्लस एवं थोड़ी बनेगा, यानी ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन पे फोकस करना भाई, नया ऑप्शन नीचे और कुछ नजर आ रहा है क्या, बोले हाँ सदा प्लस एवं हमने पढ़ा है, आ का स्वर यहां पर आ रहा है और ए का स्वर आ रहा है, तो आप सभी को पता होगा ए का स्वर निकल जाएगा, बिल्कुल वृद्धि संधि है, ये इसकी पहचान होगी। तो आपको क्या करना होगा, इनको तोड़ना भी पड़ेगा, जो शब्द दे रखा उसका आपको संधि विच्छेद भी करना होगा, ये आप ध्यान रखिए, तोड़कर करोगे तो ही आपको याद होगा। सीधा सीधा अगर हलवा खाओगे तो टेस्ट में मजा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, जल्दी से बताइए यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, सबने कॉपी कर लिया भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगला सेंटेंस हमारे, अगला हमारे पास में है साथियों, ए के साथ अगर ओ मिल जाता है, ए के साथ अगर ओ मिल जाता है तो क्या होगा। ए के साथ अगर ओ मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा भैया, हमेशा ओ का स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा, ओ का स्वर। जैसे मैंने आपके सामने लिखा जल प्लस ओद, जल प्लस ओद, जल्दी से बनाइएगा क्या बनेगा, जल प्लस ओद, जल प्लस ओद। यहां पर देखो अ और ओ का स्वर मिल रहे हैं, अ और ओ का स्वर मिल रहे हैं, तो आपके सामने हो जाएगा जलोद, आपके सामने हो जाएगा जलोद। बात क्लियर हो गया भैया। इसी प्रकार मैंने लिखा महा प्लस ओजस्वी, इसी प्रकार मैंने लिखा है महा प्लस ओजस्वी, बिल्कुल इसका क्या बनेगा भैया, महा प्लस ओजस्वी। देखो भैया महा आ का स्वर आ रहा है,
और ओ का स्वर आ रहा है, महा प्लस ओजस्वी, यहां आ का स्वर आ रहा है। अब अपन को अ का स्वर पढ़ना है तो इसको मैं अभी नहीं लेता हूं, इसको मैं अभी नहीं लेता हूं, ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूं, जैसे मैंने लिखा जल प्लस ओक, इसको ले लेते हैं अपन, जल प्लस ओक, इसको ले लेते। अब इसका बनाओ भैया, क्या बनेगा, जल प्लस ओक, इसका बनाओ। देखो महा में तो आ का स्वर आ रहा है, अगले सेंटेंस में कर लेंगे अपन। यहां देखो जल आ, जल प्लस ओक, यहां पर हो जाएगा जलोक, यहां पर हो जाएगा भाई मेरे जलोक। बात क्लियर हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, इसका क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाते चलेगा। बिल्कुल ना 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 ना, परमोज, परमोज नहीं है, परम प्लस ओजस्वी है, परमोज नहीं है, परम प्लस ओजस्वी है, परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, 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 परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा परमोजस्वी। बात क्लियर हो गई। हाँ, इसी प्रकार एक और आपने परमोज बोला है, चलो मैं बना देता हूं, परम प्लस ओज, परमोज, परम प्लस ओज, परमोज, परम प्लस ओज, परमोज, परम प्लस ओज, परमोज, परम प्लस ओज, परमोज। हाँ भैया, नोट्स लिखते चलना, नोट्स लिखते चलो भैया, कॉपी बना लो अपनी, नहीं नोट्स लिखते चलो, रेगुलर क्लासेस चलेगी। अब क्लासों में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा। अगर मां सरस्वती मां का आशीर्वाद बना रहेगा, रेगुलर क्लासेस चलेगी भैया, अब गैप नहीं आएगा, क्योंकि अब सारी समस्याओं का हमने कर दिया है समाधान, तो अब रेगुलर क्लासेस चलेगी भैया। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। जल प्लस ओ जलोद, जल प्लस ओक जलोक, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, परम प्लस ओज परमोज। क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साथियों, अगर मैं मान लीजिए ए के साथ ओ का स्वर ले लेता हूं, ए के साथ अगर मैं ओ का स्वर लेता हूं, तो भी हमारे पास में ओ का स्वर ही आएगा, तो भी हमारे पास में किसका स्वर आएगा, ओ का स्वर आएगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, जल्दी से बनाओ। इसी प्रकार मैंने लिखा जल प्लस औषधि, जल प्लस औषधि, बिल्कुल इसी प्रकार लिखा मैंने मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि। इसी प्रकार मैंने लिखा मिलन प्लस औचित्य, मिलन प्लस औचित्य, जल्दी से बनाते चलो, मिलन प्लस औचित्य। हाँ भाई जल्दी से बनाओ। वन प्लस औषधि, जल प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि, मिलन प्लस औचित्य। बनाओ जल्दी से भाई, जल्दी से बनाइएगा फटाफट से। हाँ भैया फटाफट से बनाने का प्रयास करें। जल्दी से बनाएगा, बिल्कुल। वन प्लस औषधि हमारे पास में हो जाएगा वनौषधि, हमारे पास में हो जाएगा वनौषधि। जल प्लस औषधि हमारे पास में हो जाएगा जलौषधि, हमारे पास में हो जाएगा जलौषधि। मंत्र प्लस औषधि हमारे पास में हो जाएगा मंत्रौषधि, हमारे पास में हो जाएगा मंत्रौषधि। मिलन प्लस औचित्य हमारे पास में हो जाएगा मिलनोचित्य। बिल्कुल, देखो भाई आपने यही बनाया क्या, जल्दी से चेक करो भाई, आपने यही बनाया था क्या, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। क्या बात है। हाँ परमेश्वर जी के लिए सर मैं रोटियां बना रही हूं। देखो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप रोटी बनाते हुए भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो होती है तपस्या, कि हम जहां हमें समय मिलता है बस वही हम क्लास लेना शुरू कर देते हैं। यही हमारी एक लगन होती है, और यही लगन, यही हमारी मेहनत हमें मंजिल तक ले जाने के लिए अपने आप रास्ता खोलती है। तो मेहनत आप करते जाइएगा। मेहनत कराने के लिए हम आपके सामने रेगुलर खड़े हैं, रेगुलर क्लास से अपडेट कर रहे हैं आप सभी के लिए। बस आपको जहां मौका मिले
वही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वन प्लस औषधि वनौषधि, जल प्लस औषधि जलौषधि, मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि, मिलन प्लस औचित्य मिलनौचित्य। क्लियर हो चुका है सभी के? बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ जाते भैया। हाँ जी, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? अंजलि हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, क्लियर हो गए यहां तक सभी के? अंजलि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलो भैया अब बात करते हैं, अगर आ के साथ ओ मिल जाता है तो भी किसका स्वर देगा? तो भी हमेशा ध्यान रखना भैया ओ का स्वर आएगा। जैसे मैंने लिखा गंगा प्लस ओक, गंगा प्लस ओक। जल्दी से बताओ, मैंने लिखा महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, वृद्धि संधि हम पढ़ रहे हैं, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, वृद्धि संधि हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जल्दी से बताते चलेगा। इसी प्रकार लिखा मैंने गंगा प्लस ओज। बिल्कुल, अब बताओ भैया क्या बनेगा, फटाफट से बताइएगा। गंगा प्लस ओक, आ ओ का, यानी यहां पर हो जाएगा हमारे पास में गंगोक, यहां पर हमारे पास में हो जाएगा गंगोक, यहां पर हमारे पास में हो जाएगा महोज, यहां पर हमारे पास हो जाएगा महोज। महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, गंगा प्लस ओज, गंगोज। ठीक है भैया, ये आपके सामने क्लियर हो गया। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्या बात है, सभी क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उतार लिया सभी ने? उतार लिया भैया? वृद्धि स्वर संधि सभी को समझ में आ रही है ना भैया? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो मैं आपके सामने क्लास पढ़ाई थी, कल भी 2 क्लासें पढ़ा दी, आज हिंदी की ये तीसरी क्लास है। रेगुलर पढ़ते रहना भैया, रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने पुरानी पढ़ रखी है क्लासें, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है यहां पढ़ लेना भैया। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलिए आगे बढ़ जाते, यहां तक क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ जाते भैया। यहां तक क्लियर हो गया भैया? लिख लिया सभी ने? चलो अब देखिए साथियों, हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रिवाइज करा देता हूं मैं। ए के साथ मैंने ए पढ़ा है, और साथियों आ के साथ ए पढ़ा है। बात क्लियर होगी? और बचा हुआ है हमारे पास में, और क्या बचा हुआ है? और बचा हुआ है साथियों कि अगर ए के साथ ए का स्वर मिल जाता है तो किसका स्वर देंगे? ए का स्वर। जैसे मैंने आपके सामने कहा मत प्लस एक किए, मत प्लस एक किए, जल्दी से बताइए भैया क्या बनेगा? मैंने लिखा आपके सामने विचार प्लस एक किए, विचार प्लस एक किए, बनाओ भैया, एक शब्द बनेगा ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, बनाओ भैया एक शब्द बनेगा। जल्दी से बताओ, विश्व प्लस एक किए, विश्व प्लस एक किए, बनाइए भैया एक शब्द बनेगा। जल्दी से बनाते चले। मत प्लस एक किए, देखो मत प्लस एक किए, अ के साथ ए मिल रहा है, अ के साथ ए मिल रहा है, ए का स्वर देंगे, यहां पर हो जाएगा मतेक के, यहां पर हो जाएगा भाई मेरे मतेक के। मत प्लस एक किए, मतेक के हो जाएगा। विचार प्लस एक किए, विचार एक किए, विचार एक किए, विचार प्लस एक किए, विचार एक किए। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य, क्या हो जाएगा भाई मेरे? ज्ञानेश्वर हो जाएगा। विश्व प्लस एक के, विश्वे के। चेक करो भैया, आप सभी ने यही बनाया क्या? जल्दी से चेक करो, आप सभी ने यही बनाया क्या? हाँ भाई जल्दी से नोट करते चलो, जल्दी से नोट करते चलो, एक बार चेक भी कर लेना कि आप सभी ने यही बनाया क्या? हाँ भाई नोट कर लेना, सभी ने यही बनाया क्या? बिल्कुल चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? याद हो गया सभी को?
चलो भैया, अब आ के साथ ए ले लेते हैं। अब किसको लेते हैं भाई? आ के साथ ए को लेते हैं। किसको लेते हैं? आ के साथ ए को लेते हैं। ठीक है, हाँ कल थोड़े आवाज कम आ रही थी, लेकिन आज आवाज आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आ के साथ ए को लेते हैं, तो अभी किसका स्वर मिलेगा? ए का स्वर मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने लिखा आपके सामने गंगा प्लस ऐश्वर्य। देखो यहां आपके सामने मिलेगा गंगा प्लस ऐश्वर्य, यहां आपके सामने का मैंने लिखा महा प्लस ऐश्वर्य। दो ही एग्जांपल ले लो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। महा प्लस ऐश्वर्य बिल्कुल बना लीजिए जल्दी से। वृद्धि स्वर संधि आपके सामने कंप्लीट होती है। वृद्धि स्वर संधि आपके सामने कंप्लीट होती है। वृद्धि स्वर संधि आपके सामने कंप्लीट हो गई भैया, सभी के कंप्लीट हो गई। गंगा प्लस ऐश्वर्य हमारे पास में हो जाएगा गंगेश्वर्य। गंगेश्वर्य यहां पर हो जाएगा भैया मेरे महेश्वर्य, यहां पर हो जाएगा महेश्वर्य। यानी वृद्धि स्वर संधि आप सभी के कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आप सभी को वृद्धि स्वर संधि याद हो गई है, जल्दी से यस लिख दीजिएगा। अगर याद हो गई है तो हम अगली संधि पढ़ लेते हैं साथियों। अगली संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, और अगली संधि हमारे पास में यण संधि। हाँ भाई याद हो गया तो यस लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दो यस भाई। आप सभी को याद हो गया है तो यस लिख दो फटाफट से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ रहे साथियों यण स्वर संधि। अब हम पढ़ रहे साथियों यण स्वर संधि। क्या पढ़ रहे भैया? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। चलिए भैया, यण स्वर संधि की पहचान क्या है? यण स्वर संधि की पहचान है ई उरी। क्या है? ई उरी। ई उरी क्या है भैया? ई उरी। ई ऊ री, याद रखिएगा ई ऊ री, ये याद रखें। अब देखो भैया, ई के साथ छोटा ई का स्वर भी आ सकता है, बड़ा ई का स्वर भी आ सकता है। ऊ के साथ छोटा ऊ का स्वर भी आ सकता है, बड़े ऊ का स्वर भी आ सकता है। और री, यण स्वर संधि में याद रखना ई उरी, ई उरी, ई उरी, बस ये याद रखना। अब सुनिएगा भैया, अब क्या होगा भैया? अब होगा क्या, परिवर्तन क्या होगा, वो अपन समझने का प्रयास करते। यानी ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो मिलेगा आपके सामने, साथ में इनके साथ असमान स्वर आएगा। इनके साथ क्या आएगा भैया? असमान स्वर आएगा। कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम उनका संधि बना के संधि विच्छेद भी करेंगे, संधि भी बना देंगे। कुछ भी आ जाएगा, हमें टेंशन है। बस हमें ये याद रखना ई उरी, ई उरी यण संधि, ई उरी यण संधि, ई उरी यण संधि। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार अगर आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब यहां मैंने लिखा ई उरी यण संधि, असमान स्वर होगा। अब कैसे पता चलेगा कि गुरुजी इसमें असमान स्वर आया है? तो कैसे पता चलेगा? चलो भाई, उसको भी मैं आपके सामने तोड़ के निचोड़ के रख देता हूं, कि ताकि एग्जामिनर में जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, वही क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाएगा और अच्छी तरह से ये यण संधि भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलो भैया, हम बात करते हैं यहां पर यण संधि की पहचान की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी ई और ई के साथ अगर असमान स्वर आता है, अगर असमान स्वर आता है, तो ये हमेशा य में बदल जाएगा। ये हमेशा य में बदल जाएगा। ई उरी य, यण संधि, मैंने बोला ना यण संधि, तो याद रखिएगा ई और ई के साथ अगर असमान स्वर आता है तो किस में बदलेगा? य में बदलेगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार ध्यान रखिए साथियों, ऊ और ऊ के साथ अगर असमान स्वर आता है, अगर असमान स्वर आता है तो ये व में बदलेगा। किस में बदलेगा भाई? व में बदलेगा। और इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, री के साथ असमान स्वर आता है,
री के साथ असमान स्वर आता है तो ये आर में बदलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखने हैं। हाँ जी, हाँ अंजलि जी कह रहे हैं सर मुझे शादी में जाना है। बिल्कुल अंजलि जी, शादी ब्याह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्लास तो आज नहीं, क्लास तो कल भी ले लेना, आप थोड़ी देर बाद में भी ले लेना, शादी में रिसेप्शन के अंदर बैठे बैठे भी ले लेना, खाते खाते भी ले लेना, लेकिन शादी को मिस मत करो भाई। अंजलि जी आप शादी में जाइए, बिल्कुल आपको 100% इजाजत है। हाँ जी, याद हो गया सभी को। ई और ई के साथ यह आएगा, उ और उ के साथ व आएगा, और री के साथ क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अपन एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, सारा क्लास क्लियर हो जाएगा। चलो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, ई के साथ अगर मैं असमान स्वर लेता हूं, ई के साथ अगर मैं असमान स्वर लेता हूं तो किस में बदलेगा, यह में। जैसे देखना, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। देखिए थोड़ा इसको समझते हैं अपन, कैसे पता चलेगा कि कौन से संधि है। ये पढ़ना बहुत जरूरी, ये समझना बहुत जरूरी। देखो भाई, आपको पता है कि मैंने कल ही आपको समझा था, छोटी मात्रा होगी वो अंदर से निकलेगी, बड़ी मात्रा बाहर से आएगी। तो सीधी सी बात है, आप इसको पकड़िए। देखिए ये येलो पेन मेरा चल रहा है, आप इसको देखिए, ये मात्रा अंदर से आ रही है, इसका मतलब छोटा ई का स्वर है। तो हमने लिखा कि यहां पर छोटा ई का स्वर है, प्लस यहां पर अ नजर आ रहा है तो अ का स्वर है। अब देखिए भैया, मैंने बोला ई के साथ असमान स्वर आता है, कुछ भी आ जाएगा, ई के साथ कुछ भी आ जाएगा, आप हमेशा इसको य में बदल दो। किस में बदल दो, य में बदल दो। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास में अ त य। हो गया क्लियर। देखो ये जो अपने पास में ई का स्वर आ रहा ना, ई, ये ई यहां पर कन्वर्ट होके य में बदल गया, तो अ त बच गया, यह हो गया। अब देखिएगा यहां पर असमान स्वर है, इसका विलोप हो गया, इन दोनों का मिलाप हो गया, बाकी बचा कौन, यहां पर दिक बचा है। कौन बचा यहां पर, दिक। तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख दूंगा, यानी ये हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। यानी अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अधिक यानी हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। हो गया भैया, याद हुआ। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, उनकी बात करता हूं। मैंने और एग्जाम्पल आपके सामने दिखा, मैंने लिखा साथियों वी प्लस असन, वी प्लस असन, इसको पढ़ते हैं, वी प्लस असन इसको पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया, वी प्लस असन, वी प्लस असन। यहां पर ई का स्वर मिल गया आपके सामने, यहां पर अ का स्वर मिल गया। तो आपको पता है ई और अ मिलेगा तो य का निर्माण होगा, यानी व य। हो गया क्लियर। अब बचा कौन यहां पर, सन। तो ये सन ऐसा कैसा जाएगा, यानी ये हो जाएगा व्यसन। हाँ भाई जल्दी से देखो, सभी को आगे क्या समझ में, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या, सभी साथियों के समझ में आ चुका है कि यस लिखो भैया, जल्दी से लिखो। हाँ भाई आ गया सभी साथियों को, यानी वी प्लस असन यहां पर हो जाएगा व्यसन। क्या हो जाएगा, व्यसन। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते साथियों। मैंने आपके सामने लिखा, हाँ यहां तक क्लियर हो गया भैया। मैंने जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ओपरी प्लस उक्त, इसका बनाओ जल्दी से। इसी प्रकार लिखा प्रति प्लस अंत, प्रति प्लस अंत, इसका बनाओ। देखो सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर ई है और उ है, आपको पता है साथियों ये में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिएगा यहां पर बनेगा उपयुक्त। देखिए उ की मात्रा लगाना जरूरी है, उपयुक्त। प्रति प्लस अंत, देखो भाई प्रत्यंत बन गया भैया। यण स्वर संधि का पार्ट नंबर फर्स्ट समझ में आया कुछ, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आया सभी को।
हाँ भाई जल्दी से चेक करके बताओ, समझ में आ गया सभी को? चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साथियों, जैसे मैंने लिखा ई के पास अगर आ का स्वर आता है तो भी या में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा प्रति प्लस आचार, प्रति प्लस आचार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, प्रति प्लस आशी, प्रति प्लस आशी। इसको देखो भैया, इनको फोकस करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ प्रति प्लस आचार, दूसरा पॉइंट है अति प्लस आचार, तीसरा पॉइंट है प्रति प्लस आशी। तो इसको थोड़ा समझिए। प्रति प्लस आचार यहां पर हो जाएगा प्रत्याचार, ये देखो भैया प्रत्याचार। अति प्लस आचार यहां पर हो जाएगा अत्याचार, ये देखिएगा भैया अत्याचार। प्रति प्लस आशी यहां पर हो जाएगा प्रत्याशी, ये देखो भैया। कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताइए, कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या बात है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हाँ भाई क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सभी को आ गया ना समझ में? क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते भैया। अब देखिए भैया, बड़े ई का अपन स्वर ले लेते हैं, बड़े ई का स्वर लेते हैं। यानी अगर बड़े ई के साथ अगर आ जाता है तो भी किसका स्वर उत्पन्न होगा? या का स्वर उत्पन्न होगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन। जल्दी से बताओ क्या बनेगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। इसी प्रकार लिखा नदी प्लस आमुख। इनका बनाओ जल्दी से। हाँ भाई इनका बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाते चलेगा। देवी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, नदी प्लस आमुख। इनका बनाओ, जल्दी से बनाइएगा फटाफट से, जल्दी से बनाइएगा फटाफट से। बनाओ भैया, बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। हाँ भाई मैं चेक कर लेता हूं किसके साथी ने बनाया है। ओहो अभी तक किसी भी साथी ने नहीं बनाया है। जल्दी से बनाओ ना भैया, इतना समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल परमेश्वरी जी और श्रीनगी जी ने यहां पर बनाया है। देवी प्लस आगमन, देवी आगमन, देवी आगमन। सखी प्लस आगमन, सखी आगमन। नदी प्लस आमुख, नदी आमुख। बस यही तो है हमारे पास, ये देखिएगा यही बनेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बनाया सभी ने। चलो भाई, हाँ भाई क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए साथियों, अगर ऊ के साथ असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा? ऊ के साथ अगर असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा? हाँ भाई सभी के याद हो गया क्या? चलो भाई अगला हमारे पास हमारा ऊ के साथ अगर असमान स्वर आता है, ऊ के साथ अगर असमान स्वर आता है तो यह व में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? व में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? जैसे मैंने आपके सामने लिखा सु प्लस अच, सु प्लस अच। बिल्कुल बताइएगा। सु प्लस अल्प, बिल्कुल बताइए भैया क्या बनेगा? जल्दी से बताते चलो भैया क्या बनेगा, जल्दी से बताते चलेगा। मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी।
देखिएगा, सु प्लस अच, ऊ का स्वर अ आ रहा है, स्वच्छ, स्वच्छ। सु प्लस अल्प, स्वल्प, स्वल्प। स्वच्छ नहीं होगा, स्वच्छ, स्वल्प। मधु प्लस अवरी, मधुवरी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या बात है, आगे सभी को समझ में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलेगा भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऊ के साथ आ जाता है तो वा का स्वर आएगा। ऊ के साथ आ जाता है तो वा का स्वर आएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखा हूं, सु प्लस आगत। अभी राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था 19 मार्च को, यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पीटीटी का बेस पढ़ाया था, वहां पर भी पढ़ाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो चीज है। सु प्लस आगत, जल्दी से बनाओ, क्या बनेगा? मधु प्लस आलिए, मधु प्लस आलिए। जल्दी से पढ़ो भैया, बताओ क्या होगा? साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण। सु प्लस आगत, स्वागत। मधु प्लस आलिए, मधवालिए। साधु प्लस आचरण, साध्वाचरण, साध्वाचरण। चेक करो भैया, जल्दी से चेक कीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए भैया, अगला हमारे पास में आ रहा है। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी के? सु प्लस आगत, स्वागत। मधु प्लस आलिए, मधवालिए। साधु प्लस आचरण, साध्वाचरण। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास में आ रहा है साथियों, अगर ऊ के साथ ई मिल जाता है तो क्या होगा? ऊ के साथ ई मिल जाता है तो भी क्या होगा? तो भी हमारे पास में व का स्वर निकलेगा। किसका स्वर निकलेगा भाई मेरे? व का स्वर निकलेगा। चलो भाई, इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। जैसे अनु प्लस इत, अनु प्लस इत। जल्दी से बताओ, अनु प्लस इत, अनु प्लस इष्ट, अनु प्लस इष्ट। ये दो को समझने का प्रयास करें। हाँ, केवल दो को समझने का प्रयास करें। अनु प्लस इत और अनु प्लस इष्ट, इन दो को पहले समझने का प्रयास करें। अनु प्लस इत, जल्दी से बताइए क्या बनेगा? क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, अन्वित। अनु प्लस इत, अन्वित। अनु प्लस इष्ट, अन्विष्ट। मात्रा विषय लगाना, मात्रा का खेल चलेगा ये। अन्विष्ट, अन्विष्ट। क्लियर हो गया भैया? आगे सभी साथियों के समझ में? चलो, अगर मान लीजिए ऊ के साथ ई आ जाता है तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, वी का स्वर देंगे। किसका स्वर देंगे? वी का। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, छोटे वी का। ठीक है भैया? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे। अनु प्लस ईशा, अनु प्लस ईशा। इसका बताओ जल्दी से क्या बनेगा? अनु प्लस इक्षक, अनु प्लस इक्षक। इसका बनाओ क्या बनेगा? अनु प्लस ईषण, अनु प्लस ईषण। इसका बनाओ क्या बनेगा? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अनु प्लस ईशा, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अन्विषा, सही जवाब दिया है।
अन्वीषा, अनु प्लस इक्षक अन्वेषक, अनु प्लस ईषण अन्वेषण, अन्वेषण। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो तो हिंदी के क्लास का यहां पर समय हो चुका है, 1 मिनट चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा और बाकी रह गया था। होगी क्लास कंप्लीट। चलेगा साथियों, हिंदी क्लास का समय हो चुका है और उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों इस क्लास के माध्यम से आप वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं चैनल को तो जरूर सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपन अगले क्लास में।